पिछले निज़ाम में कुछ ऐसी चीज़ें थी कि हम उसको बदल रहे हैं। ये चूँकि एक नया निज़ाम है, इसमें शुरू में थोड़ी सी तकालीफ होंगी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जब ये पूरी तरह नाफिज हो जाएगा तो ख़वातीन के लिए बहुत आसानी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुशामदीद कहता हूँ। बेनज़ीर वॉलेट सिम लेने के बाद काफ़ी सारे लोगों के पैसे बारी बारी बंद होने जा रहे हैं और लोगों को नाअहल किया जा रहा है, लेकिन वहीं पर वो लोग जिन्होंने अभी तक अपनी सिमें नहीं ली थी उनकी किस्तें भी आ रही हैं। तो आज हम आपको एक ऐसी अपडेट बताने जा रहे हैं जिस पर यकीनन काफ़ी सारे लोगों को खुशी होगी और काफ़ी सारे लोगों के लिए ये अपडेट जो है परेशानी का बायस भी जरूर बने। अव्वल तो ये है कि अब हुकूमत की जानिब से हालिया किस्तों का आगाज पिछले कुछ दिनों से कर दिया गया है और अभी भी ये किस्तें लोगों को मिल रही हैं जो कि 14,500 रुपए पर मुश्तमिल है। जिनको अभी तक 14,500 रुपए वाली किस्त नहीं मिली उन लोगों के लिए खुशखबरी आ चुकी है कि अब उन्हें भी हुकूमत की जानिब से ये किस्त भी अदा की जाएगी और साथ ही उनको बच्चों के वज़ाइफ जारी किए जाएंगे। काफी सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी कफालत प्रोग्राम की किस्त तो वसूल कर चुके हैं, लेकिन बच्चों के वज़ाइफ के हवाले से अभी तक वो परेशान है क्योंकि उन्हें बच्चों के वज़ाइफ की किस्तें अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई। याद रहे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से इस बार ये जो पेमेंट्स आपको दी जा रही हैं इनके साथ आपको सिम लेने की शर्त लाजमी रखी गई है और सिम लेने के बाद ही ये किस्त आपको करीबी रिटेलर शॉप से मिल सकती है। यानी जहां से आपको पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे मिलते थे वहीं से ये किस्त आपको मिल रही है और इसके अलावा शर्त ये लाजमी रखी गई है कि आपने अपनी वॉलेट सिम अपने साथ रखनी है। वो तमाम लोग जिन्होंने अभी तक अपनी वॉलेट सिम नहीं ली उनकी भी किस्तें जारी की गई हैं, उनके अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं, लेकिन वो अपनी ये किस्तें निकलवा नहीं सकते अपनी वॉलेट सिम ना लेने की वजह से। अगर आपके साथ भी कोई इस तरह का मसला है कि भाई आपकी किस्तें आई हुई हैं लेकिन वॉलेट सिम ना होने की वजह से आप अपनी किस्त निकलवा नहीं पा रहे, तो उसके लिए बड़ी अपडेट ये है, बड़ी खुशखबरी ये है कि आपको अब 28 अगस्त 2026 तक का वक्त दिया गया है और 28 अगस्त से पहले पहले किसी भी वक्त आप अपनी वॉलेट सिम जो है वो जारी करवा सकते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर से आपको ये सिम जारी की जाती है। तो ये सिम लेने के बाद आपको फिर से उन्हीं रिटेलर शॉप्स के साथ रजू करना होगा, मतलब रिटेलर्स के पास आप जाएंगे और वहां से अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी करवाएंगे। आपका जो वॉलेट इनएक्टिव होगा वो भी एक्टिव कर दिया जाएगा और आपको पैसे भी मिल जाएंगे। तो ये अब एक ऐसी अपडेट है कि भाई जिसने काफी सारे लोगों को परेशान भी किया हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों ने अवैल में अपनी ये वॉलेट सिमें वसूल की हैं। मतलब जो ही सिमों की तकसीम का आगाज हुआ तो उन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के करीबी दफ्तर जाकर अपनी सिम रजिस्टर्ड करवा ली और उस सिम लेने के बाद भी उन्होंने एक किस्त वसूल की। उस किस्त के बाद अभी ये जो हालिया किस्त चल रही है अप्रैल से जून तक की, ये किस्त भी अब उनके अकाउंट्स में पहुंच चुकी है। तो इस किस्त के दौरान काफी सारे लोगों को अभी तक उनकी पेमेंट्स उनके अकाउंट्स में मौसूल नहीं हुई। तो लोग बार बार पूछ रहे हैं कहीं हमें नाअहल तो नहीं कर दिया गया। देखें जी, आपको इसी तरह बगैर वजह के नाअहल नहीं किया जाएगा। अगर आप डायनामिक सर्वे करवाने में कोई कोताही कर चुके हैं, डायनामिक सर्वे वक्त पे नहीं करवाया या डायनामिक सर्वे में आपकी जो मालूमात हैं उनमें कोई गड़बड़ है, सही मालूमात नहीं है, तो उस बेस पर भी आपको डेटा मिसमैच होने की वजह से इस प्रोग्राम से खारिज किया जा सकता है। लेकिन वो लोग जिन्होंने अपना डायनामिक सर्वे भी सही तरीके से करवाया हुआ है और डायनामिक सर्वे के बाद भी वो कंफर्म अहल हो चुके हैं, उनका पीएमटी स्कोर 32 से कम रहा है और अपनी सिम लेने के बाद उन्होंने एक किस्त वसूल की है, लेकिन जो अप्रैल जून तक की किस्त हालिया किस्त चल रही है ये किस्त उनके अकाउंट्स में अभी तक नहीं आ रही। तो उन लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि अगले हफ्ते से उन लोगों के अकाउंट्स में ये पेमेंट्स ऐड कर दी जाएंगी। इस हवाले से बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, इस हवाले से और भी काफी अहम तरीन अपडेट्स हैं, आगे चलकर वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा काम जरूर कर लीजिए। अगर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स बर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो अभी से इसी यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर दें ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहे। याद रहे कि इससे पहले वाली वीडियो में भी आप तमाम लोगों से एक सवाल किया गया था कि जो लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से नाअहल हैं या अहल होने के बावजूद पैसे जिन लोगों को नहीं मिल रहे तो वो कमेंट्स में आकर हमें अपना मसला जरूर बताएं ताकि हम उनके मसला को देखें और उनके मसला का हल भी उन तक पहुंचाएं। जब तक आप अपना मसला किसी को बताएंगे नहीं तब तक आपका मसला हल नहीं होगा और अगर आप काफी अरसे तक अपना मसला कोई हल नहीं करवाते जो भी आपको मसला आया हुआ है तो इस सूरत में आपको परमानेंटली भी इस प्रोग्राम से ब्लॉक किया जा सकता है। लेकिन अब हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे और भरपूर कोशिश रहती है हमारी कि आपको आपके मसाइल का हल जरूर बताया जाए। इसलिए आप बराए मेहरबानी अपने तमाम तर सवालात, आपका कोई भी मसला है, तफसील
तफसीली तौर पर कमेंट्स में हमें लाजमी बताएं। और हाँ, एक बड़ी गलती करते हैं लोग कि कमेंट कर देते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो इस वजह से आपका कमेंट हाईलाइट होकर हमारे पास नहीं आता। तो आप अपना मसला या अपना कमेंट करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि आपको हुकूमत की जानिब से जो भी मसला आ रहा है उसका हल बताया जा सके। तो असल में बात यह है कि अब हुकूमत की जानिब से काफी ट्रांसपेरेंसी के साथ, शफाफियत के साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को मजीद इनहेंस किया गया है। कि एक तो डिजिटल वॉलेट सिस्टम लाया गया है, आप लोगों को वॉलेट सिम जारी की जा रही है। काफी सारे लोगों ने अपनी वॉलेट सिम ले रखी हैं और वॉलेट सिम लेने के बाद उनके अकाउंट्स जो हैं वो एक्टिव किए जा रहे हैं, उनके साथ लिंक किए जा रहे हैं और उनको पेमेंट्स भी जारी की जा रही हैं। और काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम पर सिम आ तो चुकी है लेकिन वो रजिस्टर नहीं करवा रहे, वो वसूल नहीं कर रहे। तो उन तमाम लोगों के लिए खुसूसी अपडेट्स ये हैं कि उनके अकाउंट्स में पेमेंट्स ट्रांसफर हुई हैं। तो अगर आप इसी तरह गफलत में रहते हैं और अपनी सिम अगली 2-3 किस्तों तक वसूल नहीं करते, तो फिर आपकी ये तमाम तर पेमेंट्स भी वापस कर दी जाएंगी, आपको प्रोग्राम से भी ब्लॉक कर दिया जाएगा और फिर आइंदा के लिए हो सकता है कि आपको कभी भी इस प्रोग्राम का दोबारा हिस्सा ना बनाया जाए। लिहाजा आप तमाम लोग वक्त पे इन अपडेट्स पर अमल करते रहा करें। जैसा कि आपको रीसर्टिफिकेशन का बताया जा रहा है कि भाई अगर आप अहल हो जाते हैं, आज आप अहल होते हैं तो आप 3 साल तक अहल रहेंगे, 3 साल के बाद फिर से आपका सर्वे होगा। और इस तरह की अपडेट्स पहले भी हम आपको दे चुके हैं कि वो लोग जो काफी अरसा पहले से पैसे ले रहे हैं तो वो अब अपना रीसर्टिफिकेशन प्रोसेस जो है लाजमी करवाएं। और इस हवाले से कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि भाई हम सर्वे करवा भी सकते हैं या नहीं, क्योंकि सर्वे का भी एक वक्त होता है। अगर आपको पैसे मिल रहे हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है आपके ज़हन में भी ये सवाल आता है कि भाई हमें सर्वे की क्या जरूरत है जब हम अहल भी हैं, पैसे भी मिल रहे हैं। देखिए भाई, इस हवाले से ये होता है कि अगर आप पैसे ले रहे हैं तो मुसलसल 3 साल आपको पैसे मिलते रहते हैं और फिर 8171 वेब पोर्टल पर भी आपका स्टेटस अपडेट कर दिया जाता है और आपको नए सर्वे की तारीख बता दी जाती है कि आपका नया सर्वे फलां तारीख के बाद होगा। तो उसको मलूज़ खातिर रखते हुए आपने उस तारीख के फौरन बाद अपना सर्वे करवाना होता है। अगर आप उस तारीख के बाद सर्वे नहीं करवाते, कुछ अर्सा गुजर जाता है, तो आपको पहले वाली पेमेंट जो मिल रही थी वो भी बंद कर दी जाती है और आपको प्रोग्राम से नाअहल कर दिया जाता है। इसी तरह काफी सारे ऐसे लोग हैं जो अपना सर्वे करवाने के बाद भी नाअहल हो जाते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि भाई सर्वे करवाएंगे तो नाअहल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, आप सर्वे करवाएं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप हकदार हैं तो कभी भी आप नाअहल नहीं होंगे। याद रहे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से आप नाअहल होने वालों को भी एक वक्त दिया जाता है कि 2 साल तक वो अपनी रजिस्ट्रेशन या कोई रीसर्टिफिकेशन वगैरह नहीं करवा सकते। और ये 2 साल गुजरने के बाद फिर से वो अपना सर्वे करवाएंगे। अगर फिर वो हकदार ठहरे तो उनको आइंदा के लिए प्रोग्राम का हिस्सा बना दिया जाएगा। तो हम आपको बता रहे थे कि कुछ लोग डायनामिक सर्वे के बाद जो नाअहल होते हैं तो उनकी असल वजह ये बनती है कि वो अपनी या तो सही मालूमात का इंदराज नहीं करवाते। ठीक है, अगर ऐसा करवाने की सूरत में आपको नाअहल किया जाता है तो फिर आपको मौका मिल जाता है, दोबारा आप अपनी मालूमात की तस्दीक करवाते हैं और फिर से अहल हो जाते हैं। इसी तरह सबसे ज्यादा जो केसेस हैं वो इस तरह होती हैं कि भाई आप पहले पैसे ले रहे थे, अब अचानक आपके पैसे बंद हुए हैं और डायनामिक सर्वे भी आपने करवा लिया है। तो उस डायनामिक सर्वे में ये तय पाता है कि आप इस प्रोग्राम के हकदार नहीं हैं। अब आपके माली हालात बेहतर हो चुके हैं, जिस वजह से आपको इस प्रोग्राम से निकाल दिया गया है और आइंदा के लिए आपको इस प्रोग्राम से 2 साल तक खारिज कर दिया गया। ठीक है, तो इस सूरत में आप हकदार नहीं है तो आपको 2 साल का इंतजार करना होता है। अभी एक बड़ी खुशखबरी ये भी है कि इंशाल्लाह सितंबर वाली किस्त जो है सितंबर के पहले हफ्ते में जारी होगी। मतलब तकरीबन 1 महीने के बाद वो किस्त आप तमाम लोगों के पास पहुंचेगी और वो किस्त इंशाल्लाह 14,500 रुपए की बजाय 18,000 रुपए होगी। और ये 18,000 रुपए की किस्त उन तमाम लोगों को जारी की जाएगी जो उस वक्त तक अपनी वॉलेट सिम भी ले चुके होंगे। इससे पहले हमने आपको बताया कि भाई जिन्होंने सिम नहीं ली उनकी भी किस्तें आ चुकी हैं, लेकिन ये शर्त आपको जरूर बताई गई है कि सिम लेने के बाद ही किस्त वसूल की जा सकेगी। तो इसलिए इसके बाद आने वाली जो सितंबर वाली किस्त है जो कि इंशाल्लाह 1 महीने के बाद जारी कर दी जाएगी अगले महीने से, तो उस किस्त में ये लाजमी होगा कि आपके पास सिम हो और ये भी लाजमी होगा कि आपका सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट जो है वो भी एक्टिव हो। अगर वो अकाउंट एक्टिव नहीं होता या फिर आपके पास सिम नहीं होती तो आपको अपनी किस्त लेने में काफी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप इस हवाले से बिल्कुल भी गफलत में ना रहें और सिम नहीं ली तो सिम लें, सिम लेने के बाद अगर किस्त नहीं ली तो किस्त लें। वॉलेट इनएक्टिव है तो करीबी रिटेलर शॉप्स पे जाकर अपना वॉलेट एक्टिव करवा लें, जिससे आपको यकीनन फायदा ही फायदा होगा। हम आपको पहले भी बता रहे थे कि काफी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम किया जा रहा है। अगर आप छोटी सी भी गलती करते हैं और वो गलती पकड़ी जाती है और वो जरूर पकड़ी जाएगी तो इस सूरत में आपको फौरी तौर पर प्रोग्राम से हाथ धोना पड़ेंगे। कुछ लोग खुद को गरीब जाहिर करके इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं या ऐसी कोई कोशिश करते हैं कि किसी जुगाड़ के तहत इस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए। तो उन तमाम लोगों का कला कमा पहले भी किया गया है और अभी भी हो रहा है। जो लोग डिटेक्ट होते जा रहे हैं तो उनको फौरी तौर पर प्रोग्राम से बाहर किया जा रहा है। इसके अलावा जो लोग अपनी 14,500 रुपए की किस्त ले चुके हैं उनके बच्चों की वज़ाइफ अभी तक नहीं आया, तो उन लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि इंशाल्लाह अगले 2 हफ्तों के अंदर अंदर उनके अकाउंट्स में बच्चों के वज़ाइफ भी जारी कर दिए जाएंगे और वो भी वसूल करेंगे। अगर आप अपने बच्चों के
वज़ाइफ अभी वसूल नहीं कर पाते और सितंबर वाली किस्त के साथ वसूल करते हैं, तो उसमें इंशाल्लाह आप तमाम लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये होगी कि उस वक्त आपको इंटर ऑपरेबिलिटी के साथ ये ज़िला की पाबंदी से छुटकारा मिलेगा, बैंकों की पाबंदी से छुटकारा मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि बस आपने एक ही रिटेलर शॉप से पैसे लेने, बल्कि ये होगा कि आप किसी भी जिला से जाकर, कहीं से भी जाकर, किसी भी रिटेलर शॉप से अपनी पेमेंट्स निकलवा सकते हैं। वहीं पर आपको बैंक एटीएम की बहाली के हवाले से भी अपडेट दे रहे थे इससे पहले भी, और इंशाल्लाह बैंक एटीएम की बहाली कंफर्म होने की सूरत में हम आपको बताएंगे और फिर एटीएम से अपने पैसे निकलवाने का तरीकाकार भी बताएंगे। लेकिन बात यहाँ आके रुक सी जाती है कि भाई आपके पास वॉलेट सिम हो और वो आपके पास हो, उस पर बना हुआ वॉलेट भी एक्टिव हो। ये दो चीजें अगर आपकी क्लियर हैं, यानी सिम और उस पर बना हुआ वॉलेट, ये दोनों चीजें एक्टिव हैं, तो आप तमाम लोगों के लिए इंशाल्लाह आने वाली किस्त पर बहुत सारी आसानियां होंगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो देख लीजिए, इस हवाले से मजीद भी हम कोशिश करेंगे, ताज़ा तरीन अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। हुकूमत की जानिब से 5 लाख, 10 लाख, 15-15 लाख रुपए तक के प्रोग्राम्स चल रहे हैं। अगर आप उन प्रोग्राम्स का हिस्सा भी बनना चाह रहे हैं तो अभी से इस यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटे के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।